कोरोना वायरस महासंकट और लॉकडाउन को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों का कुछ हद तक जो असर है वो दिख रहा है। लॉकडाउन का भी प्रभाव पड़ा है, जिसका हमें लाभ देखने को भी मिला है। लॉकडाउन पर आगे की रणनीति बनाने को लेकर बुलाई गई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी सभी मुख्यमंत्रियों से निजी तौर पर बात होती रहती है, लेकिन सामूहिक तौर पर ये चौथा संवाद है। आपको बता दें कि 3 मई को लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही है। ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर फैसला होना है। कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आई है, तो कुछ राज्य कोरोना वायरस से मुक्त भी हो गए हैं। इस बैठक में करीब 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात की और राज्यों को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट पेश की। इनमें मेघालय, बिहार, गुजरात जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया। गृह मंत्री ने कहा कि जिन राज्यों में लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है उसे तुरंत रोकना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ ये लड़ाई लंबी है और हमें धैर्य रखना बेहद जरूरी है। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विशाल सूर्यकांत इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल जी, पूरे देश की नजरें हैं 3 तारीख के ऊपर, इसलिए आज का ये जो संवाद है, आज जो ये बातचीत हुई है, बेहद जरूरी भी और काफी ज्यादा इस संवाद के ऊपर नजरें भी टिकी हुई थी। जी, जाहिर तौर पर सभी राज्यों के अंदर कोरोना के जो मामले जिस रूप में सामने आए हैं और पूरे देश भर के अंदर जो 7 राज्य हैं वहां पे सबसे ज्यादा स्थितियां हैं वो विकट हैं, और बाकी राज्यों के अंदर स्थितियां हैं वो बनी हुई हैं, लेकिन उतनी स्थितियां चिंताजनक नहीं है। मद्देनजर इसके तमाम जो सरकारों को एक साथ बैठकर उनके साथ में प्रधानमंत्री का संवाद होना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी था कि अब वो स्थितियां नहीं है कि पूरे देश भर के लिए कोई एक गाइडलाइन है वो जारी की जाए। अब हर राज्य की अपनी अलग परिस्थिति, हर राज्य के अंदर ग्रीन जोन अलग है, ऑरेंज जोन अलग है और रेड जोन अलग है। तो रेड जोन को लेकर तो सभी एकमत हैं कि वहां पर किसी भी रूप में गतिविधियां शुरू नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ग्रीन जोन है या ऑरेंज जोन है उनको लेकर राज्यों के ऊपर ज्यादा छोड़ने की बात है वो की जा सकती है। 3 मई के बाद जो परिस्थितियां होंगी और मॉडिफिकेशन उसके अंदर होगा कि अभी हमने देखा कि कई क्षेत्रों के अंदर छूट है वो मिली 14 अप्रैल के बाद के अंदर, चाहे निर्माण गतिविधियां हो या जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उद्योग हैं उसके अंदर छूट मिली। मुझे लगता है 3 मई के बाद जो अगला फेज होगा वो राज्यों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी, और जो डार्क जो हम कह सकते हैं रेड जोन है वो तो किसी भी सूरत में उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा सभी के अंदर, और सेंट्रल का जो भी रूल है वो लागू होगा। लेकिन बाकी जगहों पर राज्य सरकार है उनको कुछ अधिकार मिल सकते हैं, उनको कुछ छूट मिल सकती है, वो अपने मुताबिक है वो फैसले लें। अच्छी बात यह है कि इसका अभी विस्तार उस रूप में नहीं हुआ है जैसा कि आशंका जताई जा रही थी, या यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिका में हमने देखा है, चाइना में देखा कि एक साथ बड़ी तादाद है वो प्रभावित हुई हो, बड़ी आबादी प्रभावित हुई हो। लेकिन अभी भी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि कोरोना का संक्रमण काल है वो थोड़ा धीमा हो गया है, क्योंकि इसका जो पीरियड है वो अपनी रफ्तार उसकी अलग होती है, और 10-15 दिन के अंदर उसके लक्षण है और सिम्टम्स है वो सामने आते हैं। ऐसे में इन 15 दिनों के अंदर जो व्यक्ति है जिसके अंदर संक्रमण है वो कितने लोगों को संक्रमित कर चुका है इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। तो इसका तरीका यही है कि आप धीरे धीरे इंतजार कीजिए। लेकिन हाँ, जहां पर मामले बिल्कुल नहीं है, जैसे गोवा है बिल्कुल 0, वहां पर संक्रमण हो गया पूरे राज्य के अंदर, तो उसको लॉकडाउन के दायरे में रखना बिल्कुल अनावश्यक है। तो वहां पर गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। राजस्थान के अंदर भी कई जिले हैं जो कोरोना मुक्त हो रहे हैं और उस तरफ दिशा में बढ़ रहे हैं। कुछ जिले पूरी तरह प्रभावित नहीं है, उसके अंदर कुछ कस्बाई इलाके हैं या कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र हैं वहां पर स्थितियां हैं वो विकट हैं। तो उन तमाम चीजों को देखना है, उन जगहों को आइसोलेट है वो करना है, और बाकी जगह गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से शुरू हो जाए, सुचारू रूप से, क्योंकि अर्थव्यवस्था है वो भी जरूरी है। राज्यों की अर्थव्यवस्था खासतौर से सैलरीज का वक्त है, पेंशन जो कर्मी है उनको लोग देना है, व्यापार है, वो रेवेन्यू, कुछ राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बता चुके हैं केवल 10% है वो रेवेन्यू मिल रहा है सरकारों को, और ऐसे में राहत के काम भी चलाने हैं, अर्थव्यवस्था को भी खड़ा करना है। तो मुझे नहीं लगता कि 3 मई के बाद उस रूप में पूरा लॉकडाउन रहेगा, लेकिन हाँ, जहां पर आशंकाएं ज्यादा हैं इसके संक्रमण को फैलने की, वहां पर स्थितियां हैं वो उसी रूप में रहेंगी, और ये लॉकडाउन पीरियड है वो लंबा चलेगा। सेलेक्टिव लॉकडाउन अब इसको हम नाम दे सकते हैं, पहले मॉडिफाई लॉकडाउन इसको नाम दिया गया। अब सेलेक्टेड जो जोन है
उसके अंदर लॉकडाउन की गतिविधियां रहेंगी। इसके अलावा सामान्य जिंदगी है वो पटरी पर लाने की कोशिश होगी। विशाल जी, लॉकडाउन के दौरान पहले जहां लॉकडाउन लागू हो गया, सबने समर्थन, पूरी देश ने, पूरे आवाम ने इसे दिल खोलकर इसका समर्थन भी दिया, लेकिन लॉकडाउन के दौरान कुछ समस्याएं निकलकर सामने आई। पहली समस्या, अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है। दूसरी समस्या, लोगों का घर से दूर रहना, तो परिवार से दूर रहने से मानसिक जो स्थिति है वो डामाडोल हो रही है। और तीसरी, दिहाड़ी मजदूरों के लिए रोजगार, जीवन यापन की समस्या। इन समस्याओं का क्या निदान निकल पाएगा? अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो कैसे सरकारें इसको लेकर कुछ कर पाएंगी? विशाल जी। देखिए, प्रवासियों को लेकर अलग अलग सरकारों की अलग अलग नीतियां हैं। ये बात सही है कि बड़ी तादाद में लोगों का दबाव है कि उन्हें अपने घर पर पहुंचना है। अब सरकारों को यहाँ पर देखना है। राजस्थान सरकार ने प्रक्रिया वो शुरू कर दी है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं कि अगर आप घर आना चाहते हैं, ताकि इसको लेकर एक कोई व्यापक पॉलिसी डिसीजन हो जाए केंद्र सरकार से और दो राज्यों के बीच में सहमति बन जाए, तब कुछ लोगों को लाया जा सके। लाने के बाद भी उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, तो ये एक समस्या अलग है। दूसरी तरफ एक आइडिया ये भी आ रहा है कि जैसा सीकर के अंदर हमने देखा त्रिपाठी स्कूल के अंदर ही काफी लोग हैं वो वहां पर क्वारंटाइन किए गए थे और उन्होंने उस स्कूल की सूरत है वो बदल दी, रंग रोगन का काम शुरू कर दिया। वहां से आइडिया जनरेट होता है कि जो लोग देश भर के अंदर क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं उनको क्या आसपास के नरेगा सेंटर्स पर काम दिया जा सकता है या सरकारी इमारतों को सुधारने की कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। जिसका जो स्किल है, जिसकी जो क्षमता है, उसको अगर जाहिर मुद्दा यहाँ पर खाना पीना या रहने का से ज्यादा अब ये हो गया है कि तमाम राज्य सरकार हैं वो संवेदनशीलता से उस दिशा में काम कर रही है। कोई कम से कम भूख से मौत की इतनी बड़ी कोई संख्या है वो सामने नहीं आ रही है। इक्का दुक्का केसेस हैं डिहाइड्रेशन के, वो अलग सामने आ रहे हैं, लेकिन व्यापक रूप में देखा जा रहा है कि मजदूरों में बेचैनी ये है कि उनके पास में काम नहीं है। अगर उनको काम का प्रबंध कर दिया जाएगा तो फिर घर लौटने की वो मारामारी भी मुझे लगता है कि वो उस रूप में नहीं होगी और तमाम लोग हैं वो कोशिश यही करेंगे कि चलिए जहां है अगर वहां पे काम मिल रहा है तो एक स्वावलंबन की भावना भी मन में रहती है। बैठे बैठे हम नहीं खा रहे हैं और हम कुछ काम भी कर रहे हैं, और जिसका काम करने की आदत होती है उसके हाथ में काम चाहिए। सुबह उठते ही उसका रूटीन उसका फिक्स है, सालों से जो चला आ रहा है, अगर वो फॉलो नहीं होगा तो फिर वो बेचैनी होती है। तो इसको भी सरकारों को इस तरफ भी सोचना पड़ेगा। तो ये जो होड़ मच रही है वो खत्म हो जाएगी। जो जहां पर है उसको अपन कहां पर रोजगार की व्यवस्था करवा सकते हैं अंशकालिक, ये पूरी तरह से स्थितियां हमेशा इस तरह से नहीं रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल विशाल जी। और एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई बार, राजस्थान की अगर सिर्फ बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं कई बार कि फंडिंग की जो स्थिति है वो साफ नहीं हो पा रही। इसके अलावा और भी काफ़ी राज्य ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। तो आज की ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, जो बातचीत थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी कि हो सकता है इसको लेकर कोई अच्छा दिशा निर्देश या कोई अच्छा कदम इसमें देखने को मिल सकता है। नहीं, देखिए, इस तरह की बैठक होती है उसमें तुरंत कोई बड़े फैसले सामने नहीं आते, लेकिन हाँ एक तरह से टटोल लिया जाता है। राज्यों ने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए आर्थिक स्थिति के मामले में कि हमारी स्थिति उस रूप में नहीं है। केंद्र सरकार है वो दो तरफ से मदद करना चाह रही है। एक तरफ तो जो तमाम अलग अलग केंद्र प्रवर्तित योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे नरेगा हो, अन्य तमाम जिस तरह की योजना है उसके जरिए सीधे लाभार्थियों को पैसा देना, या किसानों के लिए जो तत्कालीन उनको सहायता की 2-2 हजार रुपए की बात की है, तो वो केंद्र सरकार अलग कर रही है। राज्य सरकार ये चाहती है कि कुछ पैसा हमें एक मुश्त उस रूप में पैकेज के रूप में मिले, ताकि हम अपने यहाँ पे अर्थव्यवस्था को लेकर कोई बड़े कदम है वो उठा सकें, कुछ नए उसके अंदर काम कर सकें। तो इसको लेकर अभी संशय की स्थिति है। आज नहीं तो कल केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर देखेगी। जब तमाम पूरे सेक्टर वाइज पैकेजेस का ऐलान होगा तो उसमें जाहिर तौर पर राज्यों की भी भूमिका रहेगी और अलग अलग राज्यों के अंदर मसलन छोटे और लघु उद्योग से जुड़ा कोई बड़ा फैसला होता है पूरा देशव्यापी, तो राजस्थान के अंदर उद्योग सेक्टर को उसका फायदा मिलेगा। अलग अलग राज्यों को फंड जारी करने के बजाय अलग अलग सेक्टर को फंड जारी करके पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बनाने की मुझे लगता है कोशिश ज्यादा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया विशाल जी। एक एक पहलू को आपने जिस तरीके से आपने स्पष्ट किया, आम जनता के लिए वो जानना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि सवाल मन में इस वक्त जहन में लोगों के लगातार बने हुए हैं। क्योंकि 3 तारीख जो इस वक्त है देश के सामने, ये तारीख कई सवाल लिए बैठी है कि लॉकडाउन खुलता है नहीं है खुलता, स्थिति क्या कुछ होगी। ऐसे में प्रधानमंत्री का खुद का मुख्यमंत्रियों से बातचीत करना बेहद ज़रूरी हो गया था, और उसके बाद में आगे क्या दिशा निर्देश रहेंगे उसके ऊपर भी सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विशाल सूर्यकांत जुड़े